पढ़े लिखे लोग ही हावी हो जाएंगे तो गरीबों का कैसे होगा। ये तमाम जो उस तरीके से थी, उसको लेकर चलने के लिए तमाम कम से कम बहुत सारे बैठकें हुई, बहुत सारा डिबेट हुआ, बहुत सारा जो है विश्लेषण हुआ, बहस हुई एक एक आर्टिकल्स पे। शुरू में 395 आर्टिकल्स थे, अब बढ़ गया है, लेकिन जो मूल आर्टिकल्स थे जिसको अनुच्छेद बोलते हैं 395 395 थे। और जिस समय भारत संविधान बना उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल। इसमें से स्पेशली अनुसूचित जनजातियों के लिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, 5 और 6 स्पेशली जनजातियों के लिए बना। और बाद में 4 शेड्यूल जोड़ा गया संविधान लागू होने के बाद अमेंडमेंट करके, जो पंचायती राज एक्ट का है और ये नगर निकाय का है, नगर निगम का है, वो बाद में जोड़ा गया। तो इस तरीके से पहले वाली व्यवस्था ख़त्म करके समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा वाली व्यवस्था जो है लागू किया गया। और आज के डेट में संविधान के सामने चाहे वो एक गरीब आदमी हो, नंगा भूखा हो, और चाहे वो करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो हत्या करता है तो उसको भी फांसी होगी, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। कानून के सामने न्याय मांगने जाएंगे तो आपको भी न्याय मिलेगा और अमीर आदमी को भी न्याय मिलेगा, यानी भेदभाव ख़त्म हो गया। दूसरा, भाषा के आधार पर पहले क्या था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कानून ने कहा नहीं, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, माने पुरुषों के बराबर दर्जा दे दिया, यानी लिंग भेद भी खत्म कर दिया। भाषा के आधार पर क्यों अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको ज़्यादा वरीयता मिले, हम हिंदी बोल रहे हैं तो कम वरीयता मिले, वो भी ख़त्म कर दिया, कहा नहीं सबको बराबर। तो ये तमाम जो विविधताएं थी उसको भारत का संविधान अपने आप में समेटा, और पूरे विश्व में, दुनिया में जितना भी देश है, 193 के आसपास इस समय देश है, पूरे विश्व में 193 देश हैं, उसमें से जो है अगर किसी का देश सबसे बढ़िया, अगर किसी देश का संविधान है तो भारत का। इसीलिए, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र है वो भारत का लोकतंत्र। पूरे दुनिया में लोकतंत्र के मामले में जो बृहद लोकतंत्र माना जाता है वो भारतीय लोकतंत्र है। और भारतीय लोकतंत्र में सबसे सुंदर और सबसे बृहद संविधान अगर बोला जाए, दुनिया का सबसे बड़ा भी संविधान हमारा ही है। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि इतना बड़े देश को समेटना और पूरे लोगों को एक साथ चलने का है, और इस आज तक इस संविधान पे किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। अभी बगल में पड़ोसी देश नेपाल है, इसका संविधान आज बनता है कल ख़त्म हो जाता है, फिर तीसरा आता है, तीसरा बनाने लगता है, ठीक है। बगल में पाकिस्तान है, आए दिन वहाँ जो है प्रेसिडेंट क्या राष्ट्रपति शासन और सेना का शासन लागू हो जाता है। बांग्लादेश में कितना उलटफेर हो रहा है, तमिलनाडु में क्या, तमिलनाडु कह रहे हैं, ये श्रीलंका में कितना उलटफेर। लेकिन हमारे देश का इतना बड़ा देश होने के बाद भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तक तमाम विविधताएं हैं, बावजूद ये संविधान सबको लेकर के चल रहा है और सबको प्रतिनिधित्व दे रहा है, सबको समान विधान से। हाँ, ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लागू करने वाले खराब हैं तो संविधान खराब हो जाएगा। और अगर किसी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लागू करने वाले का जो है नीति और नियत साफ है तो कितना भी खराब संविधान हो, बहुत बढ़िया संविधान से हो। आज इस देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आज़ादी के लगभग 75-76 साल हो गए, 76 साल, और संविधान लागू हुए 73 साल हो गए, आज भी गरीबी, छुआछूत, बेरोजगारी, जात पात, ऊंच नीच अभी भी अगर कायम है ना, तो हमारे संविधान की कमी नहीं है, उसको लागू करने वालों की कमी है, क्योंकि संविधान को लागू कर ही नहीं रहे हैं लोग कहते नहीं हमारा ये कानून, हमारा वो कानून, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। जबकि सही बात है कि संविधान को सही मायने में लागू कर दिया जाए तो 2-4 साल 10 साल, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनैतिक जो आरक्षण है, संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें हमारे पढ़ने लिखने नौकरियों के लिए तो आरक्षण हमारी व्यवस्था दे दिया है उन्होंने। रिप्रेजेंटेशन, आप लोग अभी प्रतिनिधित्व की भाषा नहीं समझेंगे इसलिए आरक्षण मैं बोल रहा हूँ, नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण की बात नहीं की, रिजर्वेशन की बात नहीं की, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात की। अब रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन में बहुत अंतर है। जब कभी डिबेट हम लोग आपस में बुद्धिजीवी वर्ग करेंगे तो इसमें बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी प्रतिनिधित्व क्या होता है, और आरक्षण क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जितना समझते हैं लोग, अगर उसी में भाषा में बोले तो
जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिला है वो उनका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। जबकि राजनैतिक अधिकार जो था, जो राजनैतिक अधिकार था वो मात्र 10 साल के लिए था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 10 साल के लिए था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा 10 साल में राजनीतिक समानता ले आओ, उसके बाद राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन देखिए जो बैठे हुए हमारे आला जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, हर 10 साल में राजनीतिक अधिकार बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी जो अमेंडमेंट हुआ अभी 26 तक के लिए हुआ, ठीक है, अब उसको बढ़ा करके 10 साल बढ़ा देंगे तो सन 2036 तक के लिए हो जाएगा। लेकिन जो हमारा जहाँ से हमारा विकास होना है शिक्षा के मामले में, ठीक है, नौकरियों के मामले में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसके मामले में, उसको खत्म करते जा रहे हैं। नेताओं को आरक्षण मिल रहा है लेकिन जो इनको जरूरत है उनको आरक्षण नहीं दे रहे, यानी ये नीयत की कमी है। हम लोग खुल के बोलते हैं कि आप राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये रहना चाहिए। इसलिए हमारे लोग जो SC ST BC माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो जिनको कई हजार सालों से दबाया गया, पीछे रखा गया, पढ़ने नहीं दिया गया, मनुस्मृति नामक कानून से जो है, पहले जो संविधान था उसका नाम था मनुस्मृति, अब जो बना वो उसका नाम है भारतीय संविधान। तो मनुस्मृति के कानून को आर्टिकल 13, 14 से ख़त्म कर दिया गया और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा वाली जो है न्याय प्रणाली, जो समान न्याय प्रणाली वाली व्यवस्था पर हमारा संविधान, इससे जो धूर्त और चालाक किस्म के लोग हैं उनको तकलीफ होने लगी। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में जो हमें अधिकार मिले हैं, जो नौकरियों में आरक्षण, जो पढ़ाई में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, इसको वो ख़त्म कर रहे हैं। और ख़त्म कहाँ करना चाहिए था, राजनीति वाले आरक्षण को, लेकिन ख़त्म किसको कर रहे हैं, नौकरी वाले आरक्षण, पढ़ाई वाले आरक्षण को। इससे हमारे देश का, तो मेरा कहने का तात्पर्य था संविधान को बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, जिसको उससे फ़ायदा उठ रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को कभी भी जो है सहयोग ना करें जिससे कि हमारा संविधान खतरे में। तमाम तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, क्योंकि गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा ना तो कितना भी बड़ा बेईमान हो जाएगा तो गरीब की तरफ थोड़ा बहुत ताकेगा, ठीक है। लेकिन अगर अमीर का बेटा कलेक्टर बनेगा, जो AC में पैदा हुआ सोने की चम्मच लेकर के, और वो AC में बैठ के पढ़ा और AC में फिर नौकरी पा गया, वो आपके गरीबी, बेरोजगारी, आपकी मजबूरियों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस खत्म कर रहे हैं अपने लोगों के फ़ायदे के लिए। आज जो है सरकारी स्कूल है, इस टीचरों को पेमेंट किसी को भी 40,000 से कम नहीं मिलता, लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सरकार हमारे समाज के साथ, हमारे जो बच्चे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं। अगर वो उतने अच्छे मनोयोग से पढ़ाते तो अपने भी बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते। जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचरों को कितना मिलता है, बढ़िया से बढ़िया अगर कॉलेज है, स्कूल है, अगर कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का है, तो उनको 12,000, 15,000, 18,000 यही उनको सैलरी मिलता है। और वो 12-15,000 वालों के यहाँ अपने बच्चे को भेज देते, 40,000 वाले जो खुद पा रहे हैं और अपने बच्चे को अपने यहाँ नहीं पढ़ाते। इसका मतलब ये है कि वो हमारे लोगों के साथ। तो ये चीज़ें सबको जागरूक होकर के संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करना होगा, सशक्त होना पड़ेगा। कई बार तो मैं जा करके टीचरों को एब्सेंट किया, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा लोग मुँह फुलाए कि नहीं तो साला जो नहीं हुआ था आज तक वो हो रहा, ठीक है। तो जब अच्छा काम करेंगे तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। विरोध कौन झेलेगा, जो शुरू करेगा उसको विरोध झेलना पड़ेगा। तमाम तरह की समस्याएं होंगी, कभी कभी हिंसक चीज़ें हो जाती है, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनके खिलाफ जब आप काम करोगे, उनसे काम कराने की कोशिश करोगे जो काम कभी नहीं किया, तो तकलीफ होती है उनको। लेकिन शुरुआत किसको करना पड़ेगा, हम ही छोटे वर्ग को लोग। यही संविधान की मूल भावना है कि जो समाज ऐसे खड़ा है, 1, 2, 3, 4 एक दूसरे के ऊपर भार पड़ा है ना, इस समाज को ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, बराबरी में, चाहे जो भी हो, तब जा करके हमारे लोग आगे बढ़ पाएंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से हम आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बाड़ी को विराम देते हैं।
इतना